नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं असम की, जहां दीमा हसाओ जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने 7 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। आग में झुलसने से 5 लोगों की यहां पर मौत हो गई। संदिग्ध उग्रवादियों ने ट्रकों में आग लगाने से पहले कई राउंड फायरिंग भी यहां पर की। हमले के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 शवों को बरामद कर लिया है। हमले के पीछे DNLA के उग्रवादी है, यह असम पुलिस का कहना है। असम राइफल से साथ मिलकर इलाके में तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। न्यूट्रल वगैरह कर पश्चिम बंगाल में 7 विधानसभा सीटों पर जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर TMC के 5 सांसद चुनाव आयोग से मिले। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोरोना के चलते बंगाल में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। अगर 5 नवंबर तक चुनाव नहीं हुए तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे TMC के 5 सांसद सुखेंदु शेखर राय, सौगत राय, सजदा अहमद, जवाहर सरकार और महुआ मोइत्रा। इन सांसदों ने पार्टी की ओर से आयोग को ज्ञापन दिया कि बंगाल में खाली हुई 7 सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग मुख्य चुनाव अधिकारी में थे, सब कोई नहीं, उन्होंने यही कहा कि हमारा काम तो है चुनाव कराना, चुनाव रोकना नहीं। लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में 1 सीट भवानीपुर भी है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ना चाहती है। ममता को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए जरूरी है वो 5 नवंबर तक विधानसभा की सदस्य चुनी जाए। पिछला चुनाव में बोला जा रहा था कि कोविड का टाइम है, इसमें कोविड इफेक्टिव है ज्यादा, तो 3 को एक साथ चुनाव करा दो। अभी फिर चुनाव कराने, तो इनको अपने मुख्यमंत्री को चुनाव में जीतवाने के लिए मुख्यमंत्री फिर से बन जाए, इसके लिए ये सारा नाटक हो रहा है। ममता बनर्जी 213 सीट जीत के मुख्यमंत्री बनी है। बीजेपी को हरा के उनके मुंह पे एकदम रगड़ के हम लोग कोयला घिस के फिर बने मुख्यमंत्री। हालांकि ये सही है कि अप्रैल की तुलना में बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद काफी कम हो गई है। बावजूद इसके अब फैसला चुनाव आयोग को करना है कि बंगाल में चुनाव कब करवाने हैं। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। बीजेपी चाहती है चुनाव टले, इससे ममता की कुर्सी संकट में पड़ेगी। आखिर 6 महीने के भीतर उन्हें सदन की सदस्यता जो लेनी है, जबकि TMC चाहती है कि बंगाल में जल्द से जल्द चुनाव हो, इससे ममता मुख्यमंत्री बनी रहेगी। नई दिल्ली में हिमांशु शेखर और अश्विनी मेहरा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अयोध्या यात्रा पर विपक्ष का इल्जाम है कि बीजेपी उसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुना रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यहां ऐसा करना राष्ट्रपति की गरिमा के खिलाफ है। राष्ट्रपति रविवार को अयोध्या जाएंगे, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे और कुछ सरकारी प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। इसके लिए अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करेंगे। यहां दर्शन पूजन के बाद वो नए बन रहे मंदिर का काम भी देखने जाएंगे। इसके पहले वो हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति की यात्रा पे अब सियासत भी शुरू हो गई है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व MLA पवन पांडे का आरोप है कि बीजेपी इसे अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये भारतवर्ष के हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का दौरा नहीं है। इसको जिस तरह से सजाया संवारा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता आ रहे हों। तो ये लोग 2022 के चुनाव के लिए भी जो इस देश के सबसे गरिमापूर्ण पद है, महामहिम है, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई पार्टी है और 2022 के अपने हश्र के लिए कितना परेशान है। अयोध्या और राम जन्मभूमि आंदोलन को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने के आरोप हमेशा से बीजेपी पे लगते रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति देश के विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, इसी सिलसिले में यहाँ भी आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से देश में कहाँ क्या हो रहा है उनको जानकारी करने का हक है और जानने के लिए वो निकले हैं। ये तो अच्छी बात है कि राष्ट्रपति गांव-गांव घूम रहे हैं, जिला-जिला घूम रहे हैं। रामकथा पार्क में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। वाटरप्रूफ पंडाल लग रहा है, बड़े बड़े गेट बनाए जा रहे हैं।
ये पूछे जाने पर कि राष्ट्रपति का धर्म निजी आस्था का विषय है, उसका इतना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, अयोध्या के बीजेपी एमपी कहते हैं कि अब तो हर चीज पहली बार हो रही है। पहली बार तो 2014 के बाद इस देश में बहुत कुछ हुआ। पहली बार 370 धारा समाप्त हुई है। पहली बार भव्य राम के मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भव्य राम का मंदिर बन रहा है। राष्ट्रपति कोविंद की 2 महीने में यूपी की यह दूसरी यात्रा है। राष्ट्रपति लखनऊ से अयोध्या तक प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सफर करेंगे। इसके लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन पे सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आएंगे तो उनके पूरे रूट की सुरक्षा और साथ ही अयोध्या में जो उनके जगह जगह जो भी उनके कार्यक्रम है वो उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखी जाए उसकी तैयारी की जा रही है। यूं तो राष्ट्रपति 4 दिनों में 3 जिलों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में 2 कॉन्वोकेशन और एक सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गोरखपुर में गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। लेकिन चूंकि अयोध्या हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है, इसलिए उसे लेके राजनीति हो रही है। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।